हेलो एवरीवन। रिटायरमेंट सीरीज़ के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको। अगर आपने सॉल्व किया हो तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ 1889 के बदले 1989 होना चाहिए। तो 100 साल 130 साल काम तो कर नहीं सकता। 1989 के हिसाब से इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में देखते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में। देखिए, जब आप रिटायर होते हैं आपको कुछ पेंशन मिलता है। पेंशन कितना मिलता है? 50% ऑफ योर बेसिक पे। जैसे कि 60,000 अगर बेसिक पे था तो पेंशन कितना हो जाएगा? 30,000। तो देखिए, अब समझिए कॉम्यूटेशन का मतलब क्या है। कॉम्यूटेशन का मतलब है कि आप अपने पेंशन को लेट गो कर रहे हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 40%। मतलब 30,000 पेंशन मिलने वाला था, उसका 40% आपने लेट गो कर दिया। मतलब कि 12,000 रुपये आपने दे दिया। किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। क्यों दे दिया? टू गेट लमसम अमाउंट टूडे। आज के डेट में आपको कुछ पैसे एक मुश्त मिल जाएंगे आपके इस 12,000 रुपये के बदौलत। तो देखिए, यही लिखा है मैंने। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में आपको 40% पेंशन आप मैक्सिमम कम्यूट कर सकते हैं, इससे कम भी कम्यूट कर सकते हैं, तो आपको लमसम फिर कम मिलेगा। फॉर्मूला क्या है? बेसिक पेंशन का 40%, ये तो मैंने बता दिया। 30,000 था, उसका 40% किया तो 12,000 आपने लेट गो किया। आपने दे दिया किसको? बैंक को दिया। उसके बदले आपको मिलेगा लमसम आज के डेट में। ठीक है, तो बेसिक पे का 40% इंटू कम्यूटेशन वैल्यू फ्रॉम द टेबल इंटू 12। 12 तो मंथ होता है, इसलिए होता है कम्यूटेशन वैल्यू फ्रॉम द टेबल। ये अब आपको कहीं से भी मिल जाता है, गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखा है। देखिए, ये है टेबल। अब इस टेबल में एक चीज समझिए, एक तरफ दिया है एज और उसके अगेंस्ट में दिया है फैक्टर। अगर आपका एज रिटायरमेंट के टाइम पे 30 है तो फॉर्मूला में आप कौन सा फैक्टर लगाएंगे? 31 का लगाएंगे। हमेशा एक साल आगे का लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर 70 है तो 71 का लगाते हैं। बट 70 में रिटायर कोई नहीं करता, तो पता नहीं क्यों दे रखा है इसने, आई डोंट नो। जैसे 50 है तो 51 का लगाएंगे। नॉर्मली 60 होता है तो हमें ज़्यादातर केसेस में हमें ये ध्यान रखना होता है, 8.194 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब वापस से आते हैं जो जहाँ समझ रहे थे। तो ये समझ में आ गया। रिटायर होते हैं तो पेंशन मिलता है। पेंशन कितना मिलता है? 50% ऑफ बेसिक पे। 60,000 अगर था तो 30%, 50% कितना हो जाएगा? 30,000। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि आप अपना कुछ पेंशन का कुछ अमाउंट आप बैंक को दे देते हैं। ठीक है, टू बैंक। किस लिए देते हैं? ताकि आपको लमसम कुछ पैसे मिल जाए। ठीक है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 40%। तो मान लो आपने 12,000 तो दे दिया, तो अब आपको मिलेगा कितना पेंशन? तो 30,000 आपको मिलने वाला था, उसमें से 12,000 आपने बैंक को दे दिया, तो आपको पेंशन कितना मिलेगा? अब मिलेगा 18,000 के हिसाब से। ठीक है, ये तो बेसिक है। इसके ऊपर फिर डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो अब देखते हैं कि आपने 12,000 कम्यूट कर दिया, उसके बाद आपको लमसम कितना मिलेगा। तो लमसम के लिए ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है। तो बेसिक पेंशन हमारा आया था 30,000, इसका 40%। आप डायरेक्ट भी 12,000 लिख सकते थे यहाँ पे, पर ठीक है, इंटू कम्यूटेड वैल्यू फ्रॉम द टेबल। अब हमें क्या करना है? हमें पहले देखना है कि जिस जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसका एज कितना था रिटायरमेंट के टाइम पे। अगर वीआरएस ले लिया हो तो 3-4 साल पहले भी ले सकता है ना, तो इसलिए ये समझना जरूरी है। हम मान के चलते हैं कि 60 साल पे ये रिटायर हुआ है, तो 60 पे रिटायर हुआ है तो इसका 61 आ जाएगा। 61 वाला वैल्यू उठाएंगे, 8.194 इंटू 12 कर लेंगे। इसका आंसर 11,79,936 इसको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए उसको देना क्या पड़ा? अपने बेसिक पेंशन में से 12,000 रुपये पर मंथ कटवाना पड़ा। मतलब जहां उसको 30,000 हर मंथ मिलते, उसमें से उसने 12,000 दे दिया बैंक को, और बैंक ने इसको क्या किया?
बैंक ने उसको इतने पैसे एक बार में दे दिए। अब वो बैंक क्या करता है, 15 साल तक उससे लेते रहता है। कितना कितना लेते रहता है, ये 12,000 लेते रहता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। आप, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करें। बेसिक देख रखा है 42,200, पेंशन बन जाएगा 21,100। अब कॉम्यूट कर दिया उसने 40% ऑफ 21,100, ये आ जाएगा 8440। मंथली इनकम फ्रॉम पेंशन 12,660 रुपये उसको हर मंथ मिलेंगे। लेकिन जो उसने 8440 रुपया बैंक को दिया है, उसके बदले उसको लमसम कितना मिल जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला ये रहा ना। अब एज दे रखा है 60 ईयर्स, तो सीबी फैक्टर कौन सा उठाएंगे, 61 वाला। कितना होता है, 8.194। तो लमसम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8,29,888 रुपये 32 पैसे। लेकिन ये जो 32 पैसे हैं, इसका बेनिफिट पूरा 1 रुपया मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8,29,889 रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट उसको एक बार में मिलेगा, ये अमाउंट उसको मंथली मिलेगा। ये जो 8440 रुपये कट रहा है, ये कब तक कटेगा, 15 साल कटेगा। ठीक है, तो हर बार की तरह जाते जाते इस बार भी आपके लिए क्वेश्चन है, सॉल्व करें और कमेंट में जवाब दें। डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1973। वीआरएस ले लिया उसने 30/6/2022। ऑब्वियसली पूरा काम तो किया नहीं उसने, 60 साल के होने तक वेट तो किया नहीं। ठीक है, बेसिक पे है 93,400 रुपये। आपको लमसम फाइन करना है अगर उसने 30% कम्यूट किया तो, और अगर उसने 40% कम्यूट किया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ए है और ये आपका क्वेश्चन बी है। आपको कमेंट में दोनों का जवाब देना है, ए और बी करके दे दीजिएगा। जिनका सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ताकि आज सबको पता चले राइट आंसर क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।